जर्मन आर्मी के खिलाफ वर्ल्ड वॉर 2 में सोवियत यूनियन ने 40,000 से ज्यादा डॉग को अपनी आर्मी में शामिल किया था, जिन्हें आज भी लोग एंटी टैंक डॉग के नाम से याद करते हैं। और इन डॉग्स का काम जर्मन टैंक को तबाह करना था और इस काम के लिए डॉग्स को सख्त ट्रेनिंग की जरूरत थी। लेकिन सोवियत यूनियन के पास इन कुत्तों को ट्रेनिंग देने के लिए ना तो कोई ट्रेनिंग स्कूल था और ना ही कोई खास ट्रेनर था। लेकिन फिर 1935 में इन डॉग्स की ट्रेनिंग के लिए एनिमल साइंटिस्ट और सर्कस ट्रेनर को अपने साथ शामिल कर लिया। इनका प्लान ये था कि सबसे पहले एक डॉग पर एक बॉम्ब को बांध दिया जाएगा और फिर इस डॉग को दुश्मन के टैंक के पास भेजा जाएगा। वहाँ पहुंचकर डॉग बॉम्ब का लीवर खींचेगा और बॉम्ब को वहीं फेंक कर ये डॉग वापस आ जाएगा और इस कुत्ते के वापस आने के बाद इस बॉम्ब को टाइमर या रिमोट के जरिए डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और फिर इस काम के लिए इन्होंने कुत्तों के एक ग्रुप को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। 6 महीनों की ट्रेनिंग के बाद भी इनमें से कोई एक भी कुत्ता इस काम को ना कर सका, क्योंकि डॉग को ट्रेनिंग देने में इनकी अपनी ही गलती थी। इनकी गलती ये थी कि इनको ट्रेनिंग खड़े हुए टैंक पर दी जाती थी और जब टेस्टिंग के दौरान इन डॉग को नई लोकेशन पर चलते हुए टैंक के सामने ये टास्क दिया जाता तो डॉग कंफ्यूज हो जाते कि आखिर ये बॉम्ब को कहां पर गिराएं। और यही बात इनके लिए खतरा बन चुकी थी, क्योंकि डॉग जब कंफ्यूज हो जाते थे कि ये बॉम्ब को कहां गिराएं तो ये बॉम्ब को गिराने की बजाय वापस सोवियत आर्मी के पास ले आते थे और फिर वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते थे, जिस वजह से इनकी अपनी ही आर्मी के लोग मरने लगे। इस मुसीबत से निकलने के लिए इन्होंने एक नया प्लान बनाया और इस दफा इन्होंने कुत्तों पर ऐसे बॉम्ब लगाए जो किसी भी चीज के टच होते ही फट जाएंगे। और जाहिर है कि जब बॉम्ब फटेगा तो इसमें डॉग्स भी मारे जाएंगे। इसी प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए डॉग्स को काफी टाइम तक भूखा रखा जाता और इनको ट्रेनिंग दी जाती कि टैंक के नीचे इनका खाना लटका हुआ है और जैसे ही डॉग टैंक के नीचे जाते इनके बॉम्ब पर वजन पड़ता और ये डॉग बॉम्ब के साथ वहीं पर ही फट जाते। ट्रेनिंग में सिर्फ एक चीज नकली थी, वो इनके ऊपर लगा हुआ बॉम्ब था। बाकी ट्रेनिंग का सारा प्रोसेस असली था और कुत्तों को बॉम्ब और गोलियों की आवाज से भी यूज किया जाने लगा। कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद कुत्ते अपनी ट्रेनिंग में कामयाब हो चुके थे और अब बारी थी इनको असली जंग में यूज करने की। हर एक कुत्ते पर 12 केजी का बॉम्ब लगाया गया और लॉन्च से पहले इनकी सेफ्टी पिन भी निकाल दी जाती और लकड़ी के लीवर से ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया कि डॉग जैसे ही टैंक के नीचे जाएंगे तो इन पर लगा बॉम्ब ऑटोमेटिकली ही फट जाएगा। टैंक के नीचे बॉम्ब को हटाने की असली वजह ये थी कि टैंक चाहे ऊपर से जितना मर्जी पावरफुल हो, लेकिन जब इस बॉम्ब को टैंक के नीचे से हटाया जाएगा तो टैंक आसानी से तबाह हो जाएगा। और फिर आखिरकार 1941 में पहली बार 30 कुत्तों को जर्मन टैंक्स के पीछे छोड़ा गया। लेकिन सोवियत यूनियन को क्या मालूम था कि इनकी सारी मेहनत जाया होने वाली है। जब डॉग्स को असली जंग में छोड़ा गया तो ये टैंक्स के करीब जाकर ही वापस लौट आते और इनमें से कुछ तो धमाकों की आवाज से ही डर कर वापिस आ जाते और इनके दरमियान में ही फट जाते थे। सोवियत आर्मी परेशान थी कि आखिर डॉग्स इनके टैंक के नीचे क्यों नहीं जा रहे और इसीलिए इन्होंने फैसला किया कि जो कुत्ते वापस लौट कर आएंगे इनको रास्ते में ही मार दिया जाएगा। और ये टोटल 30 कुत्ते थे। इनमें से 4 तो सही निशाने पर फटे, 6 वापस आकर फटे और 3 कुत्ते जर्मन ने मार दिए और बाकी बचे कुत्तों को जर्मन सोल्जर ने अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन इस बात से सोवियत यूनियन अभी तक परेशान थी कि आखिर कुत्ते इन टैंक्स के नीचे क्यों नहीं जा रहे। लेकिन इन्हें इस बात की खुशी भी थी कि ये मिशन में थोड़ा ही सही लेकिन किसी हद तक कामयाब तो हुए और इसी वजह से ये मजीद कुत्तों को छोड़ते गए और इनमें से जो कुत्ते बचकर वापस आते इनको ये रास्ते में ही मार देते। और दूसरी तरफ जर्मन भी इन डॉग से अलर्ट हो गए थे और वो भी अपनी तरफ आने वाले कुत्तों को रास्ते में ही मार देते और लॉन्च किए गए कुत्ते या तो जर्मन के हाथों मारे जाते और जो बचकर वापस आते हैं इन्हें सोवियत यूनियन मार देते। और ये पहला ऐसा वाकया था जब कुत्तों का सबसे ज्यादा कत्ले आम किया जा रहा था और अब सोवियत यूनियन को भी पता चल चुका था कि इनके डॉग इन टैंक के नीचे क्यों नहीं जा रहे। असल में इन डॉग का टैंक के नीचे ना जाने की वजह ये थी कि कुत्तों को जिन टैंक के नीचे जाने की ट्रेनिंग दी गई थी वो डीजल इंजन थे और जर्मन के टैंक पेट्रोल इंजन पर चलते थे और कुत्ते इस स्मेल की वजह से ही कंफ्यूज थे, जिस वजह से वो टैंक के नीचे नहीं जा रहे थे। और जब तक सोवियत आर्मी को ये बात पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कुत्तों का इतनी ज्यादा तादाद में मरने की वजह से इनका ये प्लान भी फ्लॉप हो चुका था और अब ट्रेनिंग स्कूल भी बंद कर दिए गए थे। ये तो बात सिर्फ इन डॉग की है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉग्स के अलावा भी कई जानवरों और परिंदों को इन कामों के लिए ट्रेन किया जाता है, जैसा कि ईगल को आसमान में उड़ते ड्रोन को जमीन पर गिराना और कबूतर को गार्ड मिसाइल को कंट्रोल करने के लिए, जिन्हें इंसान नहीं बल्कि कबूतर कंट्रोल करते थे। और हनी बीज को ड्रग्स और बॉम्ब डिटेक्ट करने के लिए ट्रेन किया जाता था। और अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल डीप ऑफ जर्नी को विजिट करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ।